नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। झारखंड में 13 मई को हुए मतदान को लेकर आकलन का दौर जारी। पार्टियां अपनी अपनी जीत का कर रही दावा। पक्ष विपक्ष के एक दूसरे पर लगातार हमलावर। बगहा में आरजेडी एमएलसी फैसल अहमद और कांग्रेस प्रभारी प्रेम चौधरी ने की तीसरी महागठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। केंद्र सरकार पर जमकर सवाल निशाना। बोकारो के एसडीएम और प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचे अलगोड़ा गांव। ग्रामीणों को त्रुटियां दूर करने का दिया आश्वासन। भूमिया के बीवीआरएस में टॉपर्स मीट का आयोजन। सीबीएसई 10वीं में टॉप करने वाले छात्रों का किया सम्मानन। मुजफ्फरपुर में किराना व्यवसायी के बेटे हिमांशु की हत्या मामले का खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। झारखंड के पहले चरण का लोकसभा चुनाव राजनीतिक मायनों से काफी अहम है। यही वजह है कि सोमवार 13 मई को मतदान समाप्त होने के बाद से राजनीतिक दलों के द्वारा शुरू हुआ आकलन का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड की सभी 14 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी को झटका देने के लिए इंडिया गठबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी को उम्मीद है कि सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा की जनता ने मोदी जी के प्रति विश्वास जताते हुए जीत दर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं बीजेपी के दावे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से जनता ने अपना मत देकर मोदी सरकार के खिलाफ मतदान किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि न केवल इन 4 सीटों पर बल्कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। हमें तो पूरा यकीन है, जैसे टेनिस के मैच के बाद कहते हैं ना, गेम सेट एंड मैच ओवर। पोजीशन के लिए गेम सेट मैच ओवर हो गया पहले ही राउंड के बाद। 2 सीटें थी जहां 45 और 46% वोटों से हम जीते थे पिछली बार, लोहरदगा और खूंटी। बाकी सारी सीटें तो हम 50% से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो अब तो ये दोनों सीटों में भी हमारी बड़ी बढ़त है और हम 4 सीट जीत रहे हैं। और कांग्रेस का जो क्लेम है कि वो 4 सीटें जीत रहे हैं, तो साहब मोदी जी का कार्यकाल है ना, यहाँ सपना देखने में टैक्स नहीं लगता। देख लीजिए सपने, 4 जून को सारे सपने टूट जाए। देखिए, पहला चुनाव बिल्कुल संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए था, सरना धर्म कोड को था। राहुल गांधी ने यह गारंटी दिया था कि हम सत्ता में आएंगे, सरना धर्म कोड लागू करेंगे। तो ये देश का चौथा चरण का चुनाव और राज्य का पहला चरण का चुनाव इस बात को साबित कर दिया कि राज्य की जनता का भरोसा और विश्वास राहुल गांधी की गारंटी पे है, प्रधानमंत्री के झूठ पे नहीं। और यही हाल सेकेंड फेज के चुनावों में भी। बगहा स्थित त्रिलोकी आश्रम कांग्रेस कार्यालय में आरजेडी एमएलसी फैसल अहमद और कांग्रेस प्रभारी प्रेम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि इस बार देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और लोग बदलाव को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। 4 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी को भी इस बात का आभास हो गया है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि भगवान ना करे अगर फिर बीजेपी सत्ता में आई तो वो भारत की साझा संस्कृति को खत्म कर देगी और संविधान बदलकर संसदीय प्रणाली को खत्म कर देगी। इतना ही नहीं, बीजेपी लगातार ये नारा देते आ रही है कि एक देश, एक नेता और एक सरकार, मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन। लिहाजा उसी पर अमल करते हुए वो नया सरकार बनते ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहती है, जिसका महागठबंधन विरोध कर रहा है। और हमारे मैनिफेस्टो में भी ये शामिल है कि हम संविधान से खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस दौरान महागठबंधन के कांग्रेस, आरजेडी और माले नेताओं ने वाल्मीकि नगर से आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार कर जीत का दावा किया। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में शीर्ष 1 वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आगामी 25 मई को छठे चरण में मतदान होने हैं। सरकार जो है हमारे पे बनेगी उसमें निष्पक्ष और जो भी चीजें हैं पीछे जो घटित हुई हैं उस पर हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मुझे पता नहीं, देखिए विरोधी लोग हर कोई बात बोलता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जो महागठबंधन की सरकार आएगी उसमें सबके विकास के लिए सरकार बनेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के जो कृषक होंगे, जो किसान होंगे, उनको एमएसपी से काफी फायदा मिलेगा। क्या मजबूरी रही है कि महागठबंधन को भाजपा से प्रत्याशी को लाना पड़ा है? देखिए, ये राजनीति का बड़ा, ये लोकतंत्र का एक लोकतंत्र का बड़ा अच्छा अनूठा अनुभव है। हम लोग भी महागठबंधन के हैं। एक लोकतंत्र का बड़ा अनूठा अनुभव रहा है कि पार्टी कोई भी रहे, विचारों की राजनीति होती है।
आज कोई इधर रहता है, कोई उधर, लेकिन उनको लगा कि वहाँ पे विचारों की राजनीति नहीं हो रही है, उनके विचार से सहमत नहीं है, तो उनका महागठबंधन में स्वागत है। ये गठबंधन की राजनीति में बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि पिछली बार हम लोगों का आरा का एमएलए था, गठबंधन में हम लोगों ने सीट माले को दे दी, पाली की सीट हम लोगों ने माले को दे दी। तो गठबंधन में तो इस तरह की गिव एंड टेक चलती रहती है। तो वही है कि कहीं हमने की सीट छोड़ी, कहीं कांग्रेस ने भी सीट छोड़ी, कहीं माले ने सीट छोड़ी। पिछले बार तो रौनक प्रत्याशी थे, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसको क्या असर पड़ेगा आप लोगों पे? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर को अपनी उम्मीदवारी देने का और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम करने का अधिकार है। पार्टी में रह के अनुशासित तरीके से काम करना एक बात है, कुछ लोग की आकांक्षाएं या इच्छा ज्यादा प्रबल होती है तो छोड़ करके लड़ते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि इस तरह से जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके लिए राजनीति के रास्ते फिर आगे चलते थोड़ा कठिन हो जाता है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है, फैमिली फोटो यहाँ नहीं बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। चास प्रखंड के उलगोड़ा गांव के लोग लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान करेंगे। गांव पहुंचे एसडीएम और प्रशासनिक पदाधिकारी ने ग्रामीणों के सर्वे सेटलमेंट में हुई त्रुटियों को दूर करने का आश्वासन दिया है, तो वहीं ग्रामीणों ने सर्वे सेटलमेंट में त्रुटि होने की बात कहकर वोट बहिष्कार की घोषणा करते हुए गांव में बैनर लगाकर उसका विरोध किया था। अधिकारियों को जब इस बात की जानकारी मिली तो अधिकारी गांव पहुंचे और लोगों के साथ घंटों बैठकर इस मसले पर विचार विमर्श किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि जिला प्रशासन के हाथ में सेटलमेंट को लेकर जो भी शक्ति है उसका उपयोग कर उसे दूर करने का काम किया जाएगा। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने मतदान में शामिल होकर लोकतंत्र को मजबूत करने की बात भी कही है।
सीआई साहब आए थे, उसके बाद मैंने क्या बोल रहे हैं एसडीएम साहब आए थे और निर्वाचन आयोग का भी कुछ आदमी आए हुए थे, लेकिन पदाधिकारी निर्वाचन आयोग से बहुत तरह मैंने मिल के आए थे। एसडीएम साहब आश्वासन दिए कि देखिए जो समस्या है बहुत सारे गांव का हो गया है, ये समाधान के लिए पहले बार भी एक बार हम लोग बुलाए थे, उस टाइम लोग निर्णय नहीं ले पाया तो हम लोग बोले कि नहीं वोट हम लोग नहीं देंगे जब तक हम लोग का जमीन का सेटलमेंट गड़बड़ी है, उसको सुधार कीजिएगा। अगर सुधार नहीं मान लीजिए होगा तो फिर माना भाई भाई में लड़ाई होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका काम होगा, लेकिन एक बेग तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका काम होगा। तो हम लोग स्वीकार किए और संकल्प किए कि हम लोग वोट बहिष्कार नहीं करेंगे। वोट हम शासन यही बोला कि नहीं देखिए ये तो पूरे झारखंड में थोड़ा सा अधिकतर हर गांव में थोड़ा थोड़ा है, तो मान लीजिए कि आपका गांव में 90% है, तो ये काम तुरंत नहीं होगा लेकिन होगा। हमरा को जे क्वालिटी एक्ट को बुझा रहे थे कि हमने कहला है जे अखनो हमरा का आश्वासन दिले कि आपके गांव पर यहाँ कर्मचारी आएंगे, आप लोग का डीड का काम अभी हम लोग हमारे जो अधिकार में है हम डीड को आपको नेट में चढ़ा देंगे और यही सब हम सुधार कर पाएंगे। तो हम लोग का आज तो कर्मचारी आने वाले हैं, तो अब क्या करता है नहीं करता है संतुष्ट हैं हम लोग को, कोई इसमें नहीं है। हम लोग का सरकार से यही कहना चाहते थे कि हमारी जो जमीन गड़बड़ी हो गया है, हमारा नाम वाला जमीन दूसरे का जमीन हमारे पर आ गया है, उसको हम लोग मतलब सुधार करने के लिए ही हम लोग मांग किए थे। मतदान कीजिएगा ना, वोट कीजिएगा? हाँ, मतदान तो करेंगे, मतदान से तो कोई ऐसा बात नहीं है कि मतदान नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का शर्त यही था सरकार से कि हम लोग का काम थोड़ा कर देता तो हम लोग बढ़िया होते। अगली बार भी आए थे पदाधिकारी लोग और इस बार भी आ रहे हैं कि सेटलमेंट गलत है इसलिए यहाँ आ रहा है। तो अगर यहाँ गरीब का अगर मान लीजिए सेटलमेंट इधर से उधर नाम हो गया है तो गरीब का कितना दिक्कत हो रहा है, इसीलिए सुधार के लिए हम लोग यहाँ बहिष्कार किया था अगले बार, और इस बार भी उसी के लिए बैनर लगा हुआ था। तो इस बार सोचा है कि अगर सरकार ये वाला काम अगर सुधार कर देंगे तो ठीक है हम लोग वोट देंगे। तो उस समय हम नहीं गए थे, लेकिन गांव का आदमी बोल रहा था कि मतलब उसी के चलते आया था 5 बजे। तो क्या इस बार आप मतदान कीजिएगा? इस बार तो मतदान होगा, ऐसा लग रहा है। आशा सरकार दे रहा है तो हम लोग का भी आशा लग रहा है, इसलिए हम लोग भी आशा दे रहे हैं। पूर्णिया के बीवीआरएस में टॉपर्स मीट आयोजित हुआ। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में जिला और स्कूल टॉपरों की लिस्ट में शामिल सफल छात्र एक दूसरे से मिले। सभी ने बारी बारी से न सिर्फ लोगों के बीच तैयारी से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर किए, बल्कि एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मर बनने की जरूरत टिप्स भी दिए। इस खास मौके पर टीचर्स भी मौजूद रहे जो अपने स्टूडेंट्स की सफलता पर काफी खुश नजर आए। मौके पर उपस्थित वीवीआरएस के शिक्षकों ने जिला टॉपरों में शुमार उमंग कुमार को सम्मानित कर टॉपर्स मीट कार्यक्रम की शुरुआत की। और बता दें कि उमंग कुमार ने 97.4% अंकों के साथ न सिर्फ विद्यालय के टॉप स्कोरर के रूप में नाम कमाया है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट टॉपरों में अपनी जगह बनाई है। टॉपर्स मीट प्रोग्राम में उनके साथ छात्रों सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 96.8% अंक लाने वाले सावन कुमार झा, 96.4% अंक अर्जित करने वाले भारतेंदु कुणाल शामिल रहे। वहीं 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उमंग कुमार, सावन कुमार झा जैसे कई मेधावी छात्रों को भी उनकी सफलता पर शुभकामनाएं दी गई। इस बार विद्या विहार का ये जो 10वीं कक्षा का बैच था, ये विद्यालय का 25वां बैच था, और इस बार हमारे विद्यालय के पास 200 से ऊपर छात्र एवं छात्राएं थी। 207 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। इसमें 23 बालिकाएं थी और 184 जो थे 184 जो थे वो छात्र थे। 207 बच्चों ने पूर्ण ढंग से पास कर दिया। हमारे विद्यालय का जो प्रतिशत है पासिंग परसेंटेज वो 100% रहा, जो अन्य सालों के तरह ही था। हमारे बीच उमंग कुमार जो 97.4 अंक ला करके विद्यालय का टॉपर बना। 16 छात्र ऐसे निकले जो 95% से ऊपर अंक लाया। 71 छात्र हमारे पास ऐसे आए जो 90% से ऊपर अंक लाया है, और 167 छात्र 207 में
ऐसे आए जिनका प्रतिशत 75% से ऊपर है। 138 छात्र 80% से ऊपर है और कई छात्रों ने विभिन्न विषयों में 100% अंक ला करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं जब यहाँ इस स्कूल में आया तो यहाँ का जो मैंने देखा कैसा एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे आप पढ़ाई के साथ साथ अपने जो एक्स्ट्रा स्किल है उसे भी डेवलप कर सकते हैं और जो आप बिहार से बाहर जाके कोटा में पढ़ते हैं उससे कई बेहतर फैकल्टी यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ का मुझे सब कुछ अच्छा लगा। 95.6%। अच्छा, आपने पढ़ाई यहीं से की है? जी, मैंने 4th से लेकर 10th तक यहीं किया। यहीं किया है? जी। अब क्या प्लान है? आप विद्या विहारी में करना है। क्या खासियत क्या है विद्या विहार? मेन तो रेसिडेंशियल है, फिर 24/7 टीचर्स अवेलेबल है, तो आप अपना डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हैं। फिर मतलब पेरेंटिंग वगैरह और गार्डिंग मतलब 20 हमेशा ही होते हैं, तो फिर और सेल्फ स्टडी एक है जो कि प्रॉपर टाइमिंग पे होता है। यहाँ पर पढ़ाई की शैली काफ़ी उत्तम है। जब मैं आया था तो मैं काफ़ी नीचे स्तरीय बालकों में आता था, लेकिन यहाँ पे सेल्फ स्टडी की जो प्रथा है उसने मुझे यहाँ पे और मजबूत बनाया है ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ और इस मुकाम पे पहुँच सकूँ। कितने मार्क्स हैं आपको? जी, मुझे 97.4% आया। मैं यहाँ 7वीं कक्षा में आया था। कितने मार्क्स आए? इस बार मुझे 94.6% आया। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ की पढ़ाई सबसे ज़्यादा उत्तम है। यहाँ पर संपूर्ण रूप से बच्चों का विकास होता है और यहाँ के शिक्षकों और अभिभावकों को मैं अपना सारा उपलब्धि का श्रेय समर्पित करता हूँ। मुझे 10th में 95.2% है। कितना सेटिस्फाई है? मैं सेटिस्फाइड हूँ। VVRS के लिए कुछ कहना चाहेंगे? VVRS मैं 9th क्लास में यहाँ आया था और तभी से मेरा तो एकेडमिक्स भी बहुत सुधरा है और खास करके यहाँ सेल्फ स्टडी जो होता है उसके वो बहुत अच्छा है। 95.6। VVRS से आपने पढ़ाई की है? यस। आगे क्या करना है? IIT की तैयारी करनी है। कहाँ से? यहीं से करना है। अच्छा, क्या क्या खासियत है VVRS में? VVRS में सर एक टाइम टेबल जो है मेंटेन करने में बहुत हेल्प मिलता है, जिससे कि आप अपने अंदर बहुत से नए नए चीज़ सीख सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी है तो आप अपना एकेडमिक्स भी स्ट्रांग कर सकते हैं आप जितना चाहें। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जारी रखेंगे खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा,
चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ 1 नहीं 3 काम के लिए जा रहा था, आपने टोक दिया। बताओ और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। मधेपुरा में आए दिन लूट, हत्या, अपहरण और किसी को गोली मार देना आम बात हो गई है, क्योंकि अपराधी बेलगाम हो गए हैं, जिसको स्थानीय पुलिस प्रशासन नजरअंदाज करते रहते हैं। आम लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। बता दें कि 1 महीने के अंदर मधेपुरा में आधा दर्जन हत्या, लूट और गोलीकांड हुए हैं, जिसमें पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी अपराधी नहीं गिरफ्तार किया गया है। आम लोगों का मानना है कि पुलिस बेलगाम अपराधी के डर से नजरअंदाज करते रहते हैं। वहीं ताजा मामला मधेपुरा जिले के बर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपट्टी पेट्रोल पंप से सटे उत्तर प्लांच के पास देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक निजी अस्पताल के स्टाफ की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान मुरलीगंज थाना क्षेत्र के पड़वा नवटोल वार्ड 5 निवासी लल्लन ठाकुर के 38 वर्षीय बेटे राजकुमार के रूप में हुई है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घायल राजकुमार ने बताया कि वो मधेपुरा में डॉक्टर उचित कुमार राजा के सतीश मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। क्लिनिक से 6:30 बजे हम समय निकले घर के लिए। राजपुर पेट्रोल पंप से आगे, सुंदरपट्टी पेट्रोल पंप से पीछे वो गोमन इंडिया का ना है, गोमन इंडिया, हाँ, वही जो है ना, एक तो बैग पीछे से आ रहा था, आया सटाया, गोली मार दिया वो चलते। 3 लोग थे। बाइक कौन सा था? बाइक लाल कलर का था, लेकिन अब पल्सर था का अपाची था, वो हमको कंफर्म याद है। लेकिन पीछे वाला जो लड़का था उसको जो है ना गमछी था, व्हाइट शर्ट पहना था। यहाँ से हम साथ जा रहे थे, लगभग 50 मीटर की दूरी पर थे। तो मेरा गाड़ी आगे था, इसका गाड़ी पीछे था। हम आगे चले गए, यहाँ पे परपत्ता के पीछे जो है, जहाँ बस उस रखता है, जमन इंडिया का ना है वो थी प्लांट, उसी के साइड में इसको जो है ना गोली मार दिया। गोली बोला जो चिल्लाया जो, तो मम्मी मेरे पीछा में थी, तो वही बोला कि देखो पीछा में गोली मार दिया किसी को। तो उसके बाद हम गाड़ी, पीछा में तो यही था, हमको पता था कि पीछा में वही है, तो हम गाड़ी घुमा करके आए और फिर इसको टोटो से लेकर के आए हैं यहाँ। तो जैसा वो लोग बोले, हम लोग तो नहीं थे उसमें, जैसा वो बोला कि शायद उसके आगे कोई गाड़ी था, उसको छीनने के लिए गोली मारा, बस इसको लग गया पीछे गया, ऐसा उसका कहना है। आप क्या का स्टाफ था वो? हाँ, स्टाफ है, तो 20 साल से, 15-20 साल से स्टाफ। अभी क्या स्थिति है उसकी? स्थिति अच्छा है, देखने में वहाँ बोला गोली लगा हुआ था, गोली निकाल दिए, अब ठीक है। गोली कहाँ लगी? जांग में, जांग में। मुजफ्फरपुर जिले में बीते दिन किराना व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कांड में संलिप्त 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घटना साहिबगंज इलाके के रामपुर हरी गांव की है। बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपित हिमांशु को जलासाजी के तहत फोन करके बुलाया गया, फिर गोलियों से छलनी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम भी गठित की गई है। सूचना के आधार पर साहिबगंज पुलिस ने छापेमारी की और इस मामले को लेकर सरिया एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि हिमांशु हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। बाकी 3 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दिनांक 12/5/24 को साहेबगंज थाना अंतर्गत रामपुर हाई स्कूल के मंच के पास एक व्यक्ति जिनका नाम हिमांशु कुमार है, जिनके पिता का नाम सुधीर सिंह है, वो नावानगर निजामत के रहने वाले हैं,
उनको अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मार दी गई, जिनको साहेबगंज थाना पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर द्वारा एक एसडीपीओ सरिया की टीम का गठन किया गया, जिसमें साहेबगंज थाना की टीम और जिला सूचना इकाई की टीम भी शामिल थी। इस टीम ने लगातार मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर अनुसंधान करते हुए बिशनपुर थाना क्षेत्र के कसमार स्थित एक गांव की 12 वर्षीय बच्ची के साथ नजदीकी गांव के युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी सहेलियों के साथ गांव में एक शादी समारोह में गई थी। वहीं शादी समारोह से वापस लौटते समय आधा दर्जन युवकों ने उक्त लड़की को पकड़ लिया और उसकी सहेलियों को किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी देते हुए वहां से भगा दिया और नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर घर पहुंची लड़की की सहेलियों ने घटना की जानकारी घर और गांव वालों को दी और तो गांव वाले एकजुट होकर उन्हें ढूंढने निकले। इधर ग्रामीणों को देखकर कुछ युवक मौके से भाग निकले। वहीं एक लड़के को ग्रामीणों ने घर धर दबोचा और उसे गांव लेकर आए, जहां पर उसने और 5 युवकों का नाम बताया, जिसके उपरांत ग्रामीणों ने 5 आरोपियों को उनके घर से धर दबोचा और आरोपियों को गांव में ही बांधकर बिशनपुर थाना को घटना की सूचना दी गई। मौके पर बिशनपुर थाना प्रभारी उदेश्वर पाल गांव पहुंचे। वहीं पुलिस आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई और उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही पीड़ित को मेडिकल के लिए बिशनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है?